दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तारीख है 22 मार्च। 22 मार्च के करंट अफेयर को आज इन लाइनों से स्टार्ट। आज का सुविचार है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मैं आपको बता देता हूं, आज रंग पंचमी के पर्व पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि रंगों को इस प्रकार खेलिए कि आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। संतोष इस प्रकार का रखिए कि पढ़ाई इफेक्ट ना हो और आप कलर भी खेल लें। और वफादारी अपने पढ़ाई से रखिए। आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में रंग होगा। जरूरी नहीं है कि आप गेर में जाके ही रंग पंचमी मनाएं। मेरी बात समझ गए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बात करेंगे इंदौर की आहना यादव। इन्होंने एशियन कैनो सालालम चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ गए। आहना यादव का नाम ध्यान रखिएगा। और शिखा चौहान ने महिला कैटेगरी की टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो आहना यादव और शिखा चौहान का नाम आपको याद रखना है। आहना यादव ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और शिखा चौहान ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं निखिल। निखिल करेंगे आईपीएल में अंपायरिंग और अक्षय को पहली बार मौका। मतलब क्या है? इंदौर के 3 नाम ऐसे हैं जो आईपीएल के अंदर अंपायरिंग करेंगे, जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व रणजी प्लेयर थे और निखिल जो 10 साल बाद आईपीएल में अंपायरिंग का उन्हें मौका मिला है और 70 मैचों में अंपायरिंग का उनको अनुभव है। निखिल 6 मैचों में फील्ड और 6 मैचों में फोर्थ अंपायर होंगे। कहां पे? आईपीएल के अंदर। अगला नाम है अक्षय तोतरे। अक्षय तोतरे क्यों इंपॉर्टेंट है? आईपीएल में पहली बार अंपायरिंग करेंगे। ये भी एमपी के रणजी के प्लेयर हैं। ठीक है। और अगला नाम है नितिन मेनन का। नितिन मेनन बहुत बड़े अंपायर हैं भारत के। और आपको मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और आपको दूसरी बात बता दूं, गीता भवन में रहते हैं। ठीक है। इनसे आपको मुलाकात करनी हो तो कभी बताइएगा। ठीक है। ये भी थर्ड अंपायर जो है रहेंगे और बहुत सारे मैचों में फील्ड अंपायरिंग करेंगे और बहुत सारे इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने अंपायरिंग की है। तो नितिन मेनन रिलेटेड विद पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इंदौर है वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ें, अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ 29 मूर्तियां लाई गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी मूर्तियां लाई गई हैं? 29। उनको अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया और वहां पे वो जाके विजिट भी किए थे। उसको उन्होंने 6 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। शिव और उनके शिष्य एक मूर्ति समूह इसका है। शक्ति की पूजा, माता जी की जो मूर्ति है उसका एक समूह है। भगवान विष्णु और उनके आकार के या डिफरेंट डिफरेंट अवतार की जो मूर्ति है वो अलग। जैन परंपरा की अलग और चित्र और सजावट की वस्तुओं की अलग। टोटल 29 मूर्तियां आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है? राज्यसभा इलेक्शन है पंजाब के अंदर और वहां से हरभजन सिंह को, राघव चड्ढा को, संदीप पाठक को और अशोक मित्तल को, ध्यान रखिएगा ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं अशोक मित्तल, और संजीव अरोड़ा, इनको राज्यसभा के लिए नामित किया जा रहा है। इसमें राघव चड्ढा अगर जीत कर आ जाते हैं, कल इलेक्शन होगा और अगर कल या परसों इलेक्शन होगा, जिस दिन हमारा चुनाव आयोग कहेगा, तो राघव चड्ढा सबसे यंगेस्ट राज्यसभा सांसद होंगे। ये आपको अभी से बता देता हूं कि राघव चड्ढा, ध्यान रखिएगा, ये एक सीए भी रहे हैं और राघव चड्ढा सबसे यंगेस्ट राज्यसभा सांसद रहेंगे। आई थिंक 35 या 36 की एज होगी उनकी, 31 आई थिंक 31 की एज होगी उनकी, 31 32 की उनकी एज होगी और वो राज्यसभा के लिए सांसद हो जाएंगे। इतना यंग कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में सांसद अभी तक नहीं बना है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं फेरारी ड्राइवर। फेरारी के को जो ड्राइवर है चार्ल्स लेकल्स, ठीक है, ये फॉर्मूला 1 2022 के सीजन की पहली रेस बहरीन ग्रैंड प्रीमियर लीग को जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर्क, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। 2022 का इन्होंने, ध्यान रखिएगा, बहरीन ग्रैंड प्रीमियर जीता है। किसके ड्राइवर हैं? फरारी के ड्राइवर हैं। अगली बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगले कौन होंगे? तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भले वो चुनाव हार गए थे, वो फिर से उपचुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री के रूप में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के वो पुनः दोबारा निर्वाचित होने वाले उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड में लगातार 2 बार सीएम रहना बड़ी बात है, क्योंकि एक बार कोई भी सीएम अभी तक उत्तराखंड में कार्यकाल अपना 5 वर्ष का पूरा नहीं कर पाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। क्लियर हो गई बात। अगली
अगली बात क्या है, लॉस एंजल्स की जांच एवं ब्लूज गायिका, ध्यान रखिएगा, बारबरा मोरी संग 72 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये लॉस एंजलिस की हैं, बहुत बड़ी गायिका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, हैदराबाद एफसी ने फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट के अंदर केरल ब्लास्टर को हराकर, ध्यान रखिएगा, आईएसएल का खिताब जीत लिया है। हॉट स्टार में आप ये मैच देख रहे होंगे, तो आईएसएल का खिताब जीतने वाले कौन है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद एफसी। अगली बात करते हैं, गोवा का सीएम कौन होगा, तो प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम होंगे। इसके पहले भी वो गोवा के सीएम थे, लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आपको बता दूं, मनोहर पर्रिकर भी 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये प्रमोद सावंत आई थिंक दूसरे व्यक्ति होंगे जो लगातार गोवा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली बात करते हैं अपन, लक्ष्य सेन, आपको मैंने बताया था ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था, आपको पता होना चाहिए, रजत पदक जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में ये, ध्यान रखिएगा, हार गए। किससे हार गए, ध्यान रखिएगा, एक्सलेन सेन से हार गई है। ठीक है, लक्ष्य सेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, अभी आपको ये भी बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी बताया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली के अस्पतालों से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाई। जो ये प्रसादम रथ हैं, ये ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य की जांच से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रसादम रथों को ध्यान रखिएगा, दिल्ली से हरी झंडी किसने दिखाई, तो लोकसभा स्पीकर ने दिखाई। अगली बात करते हैं अपन, पंजाब के कोटाकपुरा से आम विधायक है, आम आदमी पार्टी के विधायक है अवतार सिंह संधावा, ये पंजाब विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन, अवतार सिंह संधावा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते, अगली बात है, तालिबान जो है सरकार अफगानिस्तान की, उसने क्या किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 102 साल में 18वीं बार जो है झंडा बदल गया है। किसका, अफगानिस्तान का। तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा बदला है, और 2013 में इसके पहले अफगानिस्तान का झंडा बदला था। तो कुल कुछ नहीं देखना है आपको, न्यू अफगानिस्तान मैप करके गूगल करना है, नया झंडा आपको सामने दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी के लिए सुजुकी जो है वो 10,445 करोड़ 10,445 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। क्लियर। अगली बात क्या है, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, शंकर प्रसाद शर्मा भारत के नेपाल में नहीं, भारत में नेपाल के राजदूत हैं। ठीक है, शंकर प्रसाद शर्मा, ऐसा सोचो कि शर्मा जी पड़ोसी वाले शर्मा जी हैं और ये भारत के राजदूत नेपाल में हैं, तो नहीं, नेपाल के राजदूत भारत में हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगली बात क्या है, इंदौर वाटर सरप्लस सिटी है। तो पहली बात तो ये है कि वाटर सरप्लस सिटी का मतलब ये मत समझना कि पानी बहुत ज्यादा है, पता चले आपके घर में पानी ना है और बोलो काहे का वाटर सरप्लस सिटी। देखिए, वाटर सरप्लस सिटी हम उसको बोलते हैं जब अनट्रीटेड वाटर डायरेक्ट नदियों में मिलता है या नालों में जाता है तो क्या करता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इंदौर क्या करता है, ट्रीट करके वाटर को बाहर भेजता है। ठीक है, और इसके लिए लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल में 35 mld का जो है तो ट्रीटिंग प्लांट लग रहा है, और सिरपुर तालाब में 20 mld का ट्रीटिंग प्लांट लग रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाटर सरप्लस सिटी वो होती है जहां सीवेज के पानी को ट्रीट करके नालों में ले आया जाए। ठीक है, जिससे क्या होता है, गंदगी नहीं होती है। क्लियर हो गई बात, आपको ये पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं हम, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा जिला ए ग्रेड के साथ नंबर 1 है, आपको पता होना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा जिला फर्स्ट पोजीशन पे है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगली बात, आज जल दिवस है, आज वाटर डे है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 22 मार्च वाटर डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे। आज जल दिवस है और 1993 से हम वाटर डे मनाना स्टार्ट कर चुके हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो एशिया में मीठे पानी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय की बात हो रही है, यहाँ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। थोड़ा सा वेट करिए, अभी उसके बारे में मैं बहुत डिटेल बात आपसे करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं, इतिहास में 22 मार्च का दिन मतलब आज का दिन, करीब 280 साल पहले इसी दिन मुगलों की राजधानी रही दिल्ली में फारस की फौज ने कत्लेआम किया था।
मतलब 1739 में जब नादिर शाह भारत आया था तो क्या हुआ था, 22 मार्च के दिन करनाल में लड़ाई हुई और उसकी सेना ने मुगल सेना को बहुत बुरी तरह पराजित किया और दिल्ली नादिर शाह के कब्जे में आ गया। उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी आप लोग बोलते हो, मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो अफवाह उड़ी कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की हत्या कर दी है। तो दिल्ली के लोगों ने क्या करा, वहां दंगे भड़का दिए। तो नादिर शाह की सेना के बहुत सारे सिपाहियों को मारा। तो नादिर शाह ने गुस्से में आके वहां बहुत ज्यादा कत्ले आम किया, नरसंहार किया, जिसे हम कत्ले आम की घटना के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह भारत में आक्रमण कब किया, 1739। और आपको पता होना चाहिए किसके काल में किया, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में किया। कहां से आया था वो, फारस से आया था, आज का ईरान जिसको हम कहते हैं। और अगली बात क्या है, जो उसने नरसंहार किया था उसे हम क्या कहते हैं, कत्ले आम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1894 चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी सूर्यसेन का क्या है, जन्मदिन। इनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। और चटगांव रिवेलियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने समानांतर सरकार, चटगांव जो आज के डेट में बांग्लादेश में है, वहां एक पैरेलल समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी सूरजदा ने 1931 में। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, सूरज सेन जिनको हम मास्टर दा कहते हैं, इन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली थी और अंग्रेजों का मुकाबला किया था। लगभग 2 दिन तक चटगांव में उन्होंने खुद का शासन चलाया था। उसके बाद गिरफ्तार हो गए और बहुत सारे हमारे सेनानी शहीद हो गए। तो आप मुझे बताइएगा समानांतर सरकार और कहां कहां बनी थी। शुरुआत ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता हो कि ना पता हो, अफगानिस्तान से हुई थी जब भारत की पहली समानांतर सरकार बनाई गई। उसके बाद फिर चटगांव में भी यह घटना हुई। उसकी डिटेल मैं एक काम करूंगा, अलग से वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आपको बताऊंगा। अभी सूर्यसेन जी को आपको ध्यान रखना है और मास्टर दा आपको उनका उपनाम भी याद रखना है। अगली बात करते हैं, 22 मार्च 1890 रामचंद्र चटर्जी पैरासूट में से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। रामचंद्र चटर्जी कब, 1890 में। रामचंद्र चटर्जी पैरासूट से उतरने वाले पहले भारतीय हैं, आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, दुनिया में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन, ध्यान रखिएगा फिल्म की प्रदर्शनी की बात हो रही है यहाँ पे, 22 मार्च 1895 में कहां हुआ, पेरिस में हुआ। आपको पता होना चाहिए, पेरिस में। लुई ल्यूमियर ने फैक्ट्री से बाहर निकलने वाले कामगारों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर स्क्रीन में चलाया था और लगभग 45 सेकंड का वो वीडियो था। उसको भारत में भी 1896-97 में प्रदर्शित किया गया। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे अगली बात करते हैं विश्व जल दिवस की। एशिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहां है, मध्य प्रदेश में है। आज विश्व जल दिवस है तो एशिया का सबसे बड़ा जलाशय, मीठे पानी का जलाशय मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। इंदिरा सागर बांध के जलाशय में जो पानी की क्षमता है उसे कहा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, वाटर सप्लाई होती है यहाँ, इसलिए इसको हम जलाशय कह रहे हैं। डैम की कैपेसिटी से आप इसको मत नापिएगा। और अगली बात करते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का जलाशय कहां है, तो चीन का थ्री गोर्जेस जलाशय जो है वो, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है थ्री गोर्जेस जलाशय जो है वो सबसे बड़ा जलाशय है, दुनिया का नंबर 1। और दुनिया का नंबर 2 जो है वो ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर डैम है। आपको पता होना चाहिए, वाटर सप्लाई होती है सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरे नंबर की। ठीक है, क्लियर। अगली वर्ल्ड वाटर डे है और आपको मैंने ये जो सामने रखा है ये बहुत सारी केस स्टडी है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है, आपसे जल संकट के बारे में पूछे तो देखिए यहां पे आपको राइट में दिखेगा, दुनिया में 13% आबादी के सामने जल का संकट है, खतरा है। ठीक है, कितने परसेंट, 13%। और अगली बात क्या है, 18.52%, 18.52% की गिरावट है। काहे में, ग्लेशियर्स में। जो ग्लेशियर ढके क्षेत्र हैं हिमालय के, उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो गलते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, चिनाब बेसिन में लगभग 9%। ये डेटा अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद हो तो अप्रोक्स पता होना चाहिए। तो जल संकट के बारे में आप बता सकते हो, चिनाब बेसिन के बारे में बात की गई है, व्यास घाटी की, व्यास वैली की बात की गई है, रावी और सतलज में बात की गई है। तो ये क्या है, भारत में ग्लेशियर्स का सिकुड़ना दुनिया की लगभग 13% आबादी के लिए पानी का खतरा है। मतलब क्या है, हम लगभग 13 से 17% आबादी को कैरी करते हैं, 17% आबादी को कैरी करते हैं, जिसमें 13% ग्लेशियर्स पर निर्भर है हमारे।
मेरी बात समझ गए क्या? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये दो केस स्टडी दी गई है, बंदलापल्ली और पुक्को टुकावू, ये दो जगह की केस स्टडी दे रखी है। तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे और केस स्टडी के बारे में लिख देंगे कि इस तरह जल संरक्षण करना चाहिए, देखिए यहाँ कुओं का निर्माण हुआ था और यहाँ तालाबों का निर्माण हुआ था। तो क्यों यहाँ बरसात के पानी को देखिएगा, बदलापल्ली में क्या किया, बरसात के पानी को हमने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया और जब बरसात खत्म हो गई तो उस पानी को यूज किया, उससे बहुत सारे पेड़ भी लगाए, इससे क्या हुआ, जल संकट दूर हो गया। ऐसे ही महिलाओं ने पुक्को टकाबू में क्या किया, बहुत सारे कुएं खोद लिए और वर्षा जल के संग्रहण किया, जिससे क्या हुआ, वहां ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, आंसर राइटिंग में आपको बताना चाहिए कि ये केस स्टडी है जिसपे हमें पूरे एमपी के अंदर और इंडिया के अंदर काम करना चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, ये आपको बाकी डेटा दे दिया गया है कि पर व्यक्ति क्यूबिक मीटर कितना पानी है और लगातार ये घटता जा रहा है, ये आपको पता है, और हमें कितने पानी की जरूरत है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर की कमी है और उसी में हम लगातार कमी करते जा रहे हैं, इसलिए वाटर डे मनाते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, गैस पीड़ितों के लिए हमारे यहाँ हर माह 1000 की पेंशन दे रही है सरकार। आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित को कितना दे रही है सरकार, तो 1000 रुपए प्रति माह दे रही है, आपको पता होना चाहिए। हर ग्रामीण घर में पहुंच रहा है जल, ये आपको पता होना चाहिए। नल से झरझर जल मतलब क्या है, लगभग 1050 करोड़ 77 लाख 4 हजार की लागत से जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। 1050 करोड़ 77 लाख 4000 जो है वो इसकी क्या है, राशि है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, संतान में केवल पुत्री है और वो दंपत्ति आयकर इनकम टैक्स नहीं देते, उन्हें 600 रुपए प्रति माह मध्य प्रदेश सरकार देती है, जिससे वो अपने जीवन का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सके। ठीक हो गई बात। अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में देश में अग्रणी है। ध्यान रखिएगा 1107 करोड़ रुपीस का ऋण वितरित किया है हमने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा भी हमें क्या द्वारा फाइनेंस एड उपलब्ध कराई जा रही है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात